ज़्यादातर जब हम जिन भूतों की कहानियाँ सुनते हैं तो हमें कई बार ये सुनने को मिलता है कि जिन भूत उन जगहों में होते हैं जहाँ पर इंसान नहीं रहते, यानी कि ऐसे वीराने घर या फिर खंडर जहाँ पर इंसानों का नामो निशान ना हो, या फिर उन्हें इंसान छोड़ के जा चुके हों, या फिर उधर कोई बहुत ही ज़्यादा बुरा हादसा हो चुका हो जिसकी वजह से वहाँ पर अब कोई ना जाता हो। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जिन्नात अक्सर ऐसी ही जगहों पर क्यों होते हैं जहाँ पर कोई भी ना हो और सिर्फ खंडर ही हो। क्या उन्हें वाली जगह पसंद है? क्या उन्हें ऊपर वाले का हुक्म है कि यहाँ पर रुका जाए, या फिर कोई और वजह? इस वाली वीडियो में वाली बात जानते हैं। अगर जिन भूतों के वजूद को रिलीजियसली देखा जाए तो हमें ये देखने को मिलता है कि कुरान मजीद के अंदर जिन्नात का कई बार जिक्र हो चुका है और ये लिखा गया है कि जिन्नात ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं या फिर उन जगहों पर जहाँ पर इंसानों का नामो निशान ना हो, क्योंकि अल्लाह ने उनको ये हुक्म दिया है कि वह इंसानों से दूर रहें और उनकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी ना करें। और वो इस दुनिया में इंसानों से पहले राज किया करते थे, लेकिन जैसे ही इंसान आए अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि वो इंसानों से दूर जाकर रहने लगें। यानी कि इसका सीधा मतलब यही है कि जो अच्छे जिन्नात हैं वो अल्लाह का हुक्म मानकर उन जगहों पर रहते हैं जहाँ पर इंसान नहीं होते और अपने वजूद का सबूत नहीं देते। लेकिन जो जिन्नात या फिर भूत थोड़े से शरारती किस्म के होते हैं वो उन इलाकों में भी रहते हैं जहाँ पर इंसान होते हैं और अपने वजूद का सबूत देते रहते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें अच्छे और बुरे जिन्नात की तो यहाँ पर उनके बारे में भी बताया गया है। वो जिन्नात जो कि अल्लाह को मानते हैं यानी कि मुसलमान होते हैं उनको अच्छे जिन्नात की तरह क्लासीफाई किया जा सकता है, और वो जिन्नात जो कि लूसीफर यानी कि शैतान की पूजा करते हैं वो एक तरह से बुरे जिन्नात होते हैं और वही ज़्यादातर इंसानों को डराते हैं और वही ज़्यादातर शरारती होते हैं। काफ़ी एक्सपर्ट्स और आलिमों का ये भी मानना है कि जिन्नात के बच्चे भी कई बार शरारतें कर जाते हैं, लेकिन जिन्नात के माँ बाप उन्हें रोकते हैं इस मामलात में। और कभी कभार घर में जो चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं उनमें जिनके बच्चे को भी हाथ बताया जाता है, जो कि बाद में जिन्नात के माँ बाप खुद उसी जगह के ऊपर लाकर रख भी देते हैं। और यहाँ पर अगर जिन्नात की फैमिली की बात हो रही है तो यहाँ पर मेन बात यही है कि जिन्नात को अपनी फैमिली की भी प्रोटेक्शन की परवाह होती है, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादातर इंसान होंगे वहाँ पर उनको तो नज़र नहीं आएगा कि कहीं पर जिन्नात का बच्चा है। हो सकता है हवा के अंदर कोई छुरी चले या फिर आग हो या फिर गर्म पानी फेंका जाए जो कि उनके बच्चों को जाकर लगे, और वो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा तो चाहेंगे नहीं, जिसकी वजह से वो तो यही प्रेफर करेंगे कि वो किसी खंडर जैसे इलाके में जाएं या फिर ऐसे इलाके में जहाँ पर इंसानों का वजूद ना हो। जो कि ज़ाहिर है एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसानों के अंदर भी पाई जाती है, अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी कर जाना। वो ज़्यादातर ऐसे खंडर और वीरान इलाके जिनके अंदर जिन्नात रहते हैं वो ऐसे होते हैं जहाँ पर अजान ना होती हो या फिर कोई रिलीजियस एक्टिविटी ना होती हो, क्योंकि जिन्नात को इनसे भी काफ़ी ज़्यादा चिढ़ होती है, जिसकी वजह से जिन इलाकों पे अजान होती हो या फिर कोई और रिलीजियस एक्टिविटी उसके आसपास होती हो वहाँ पर जिन्नात का वजूद मोस्ट प्रोबेबली नहीं होता। और अगर आप लोग ज़्यादातर पोजेशन केसेस को भी पकड़ोगे तो वो यही कहते हैं कि हमने अब इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया है, ये हमारा कब्ज़ा है। और ज़्यादातर जिन्नात की ईगो ही होती है जिसकी वजह से वो इंसान को छोड़ने से मना कर देते हैं। लेकिन जब यहाँ पर खंडर की बात आती है तो वो यहाँ पर एक खुले राजा की तरह फिरते हैं और यहाँ पर उनको कोई भी तंग करने वाला नहीं होता, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर खंडरों को ही चुनते हैं अपना अड्डा बनाने के लिए। इस मामले में काफ़ी सारे टेक्स हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके पास भी कोई टेक हो। अगर आप लोगों के पास अपना कोई ओपिनियन है तो आप लोगों से कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें।